May I come in, sir? Please come in. Yes. सर, मुझे यहाँ जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। आज से मुझे ऑफिस ज्वाइन करना था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मेरा जॉब कैंसिल कर दिया गया है। Yes, मिस्टर पुरुषोत्तम, आई एम वेरी सॉरी, वो जॉब आपको नहीं मिल सकता। लेकिन क्यों सर? मेरे पास तो अपॉइंटमेंट लेटर है, लेकिन हमने वो कैंसिल कर दिया। बट वाई? ये उन्हीं के कहने पे, जिनके कहने पे हम लोग आपको जॉब देना है। आपका मतलब रमणीक लाल जी? यस, उन्हीं के कहने पे जॉब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वो ऐसा क्यों कहेंगे? ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं और हम भी। कहीं इसलिए तो नहीं कि मोहन उनकी बेटी सोनल से शादी नहीं कर रहा है? लेकिन सर, मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है। आप प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करें। सॉरी मिस्टर पुरुषोत्तम, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने जो सोनल वाली बात कही वो तो ठीक है, इसके अलावा मुझे ये भी मालूम है कि आपको जो दिल्ली में जॉब मिली उसमें आपने क्या किया। वैसे भी मेरे पास इन बातों के लिए कोई वक्त नहीं है, मुझे बहुत से काम करने, आप जा सकते हैं। आप अभी तक खड़े, यू कैन गो नाउ। सुनिए, क्या? कहाँ थे आप रात भर? वो पार्टी की मीटिंग चल रही थी, सब लोग वहां बैठे थे तो मुझे ही बैठना पड़ा। आपको क्या लगता है आप कहेंगे और मैं मान लूंगी? मतलब? मैं क्या पूछ रही हूँ आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? यही कि आप रात भर कहाँ थे। देखो, ये ऐसे वाहियात सवालों के जवाब मेरे पास नहीं। लेकिन मेरे पास है। तो तुम जानती हो कि मैं रात भर कहाँ था? हाँ, मैं दुलारी के पास था। जब कोई औरत उसके मर्द को जो चाहिए वो दे नहीं पाती ना, तो उसका मर्द पराई औरत के पास जाता है। लेकिन आप उन मर्दों में से नहीं हैं। आपकी तो फितरत है हर औरत को देखना। क्या कहा? आदमी चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे जितना ऊंचा नाम वाला हो जाए, वो आते तो बदल सकता है, फितरत नहीं बदल सकता। खोल तो मेरा गला, ताकि मेरे साथ आपका भी किस्सा खत्म हो जाए। रामपुर की लक्ष्मी और मुंबई की लक्ष्मी में बहुत फर्क आ गया है। रामपुर में मैं सब कुछ चुपचाप सहन करती रहती थी, लेकिन यहां मैं आपके नाम की धज्जियां उड़ा सकती हूँ। उस दुलारी को तो शर्म नहीं है। कम से कम आप तो शर्म करो, आपके सगे भाई की पत्नी है वो। चुप भी हो जाओ ना, एक मिनट। निकालो अपनी मतानगी मुझ पर। अब मैं सहन करने वाली नहीं हूँ। मारो मारो मुझे। पिताजी क्या कर रहे हैं? देखो, खामखा मुझसे बहस कर रही है। पड़ोसी सुन रही है तो क्या कहेंगे? मैं सब सुन चुका हूँ, सब देख चुका हूँ पिताजी। माँ का कहना भी गलत नहीं है। अभी यहाँ आप दोनों के बीच जो बातें हुई उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि आप आइंदा मेरी माँ पर हाथ उठाएं। आओ माँ। हेलो। हेलो मोहन, मैं पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ। हाँ पुरुषोत्तम, बोलो। वहाँ मेरा जॉब कैंसिल कर दिया गया है। क्या? पुरुषोत्तम, कोई गलत फहमी हो गई होगी। मुझे रमणीक लाल जी ने खुद कंफर्म किया, तभी तो तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिला। हाँ, उन्होंने ही जॉब कैंसिल किया है। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम घर वापस आ जाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। धनराज, तुम कैसे हो? और मेरी याद कैसे आई? मैं तुम्हारा थैंक्स करने आया था। हाँ, बैठो। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे दोस्त हो, मेरा मतलब अच्छे दोस्त हो, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो मुझे राधा वापस दिला दो। तुमने स्टे ऑर्डर ले लिया है। अब धनराज, तुम जानते हो वो केस लड़ेगी, तो तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती है। इतनी आसानी से नहीं बरखा। मैं जानती हूँ धनराज, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मगर वो... मैं जानता हूँ उसकी नफरत। उसने मुझे रामपुर में मेरे बाप के खिलाफ बहुत यूज किया है, लेकिन मैं उसे जीते जी मोहन के हवाले नहीं कर सकता।
मेरी ईगो, मेरी इज्जत, मेरी मर्दानगी सब दांव पर लगी है बरखा। तुमने मुझे दोस्त समझा है, तुम मेरे दिल की हालत भी समझ रही हो। ये दिल ही तो है जो बहुत कुछ चाहता है, कुछ पा लेता है, कुछ खो लेता है। मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहन मुझसे जीते ये मैं नहीं देख सकता। बरखा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जिस आग में मैं जल रहा हूं उसकी तपिश शायद तुम्हें महसूस हो। बस एक बार मुझे राधा वापस मिल जाए और वो सिर्फ तुम दिला सकती हो। बरखा, तुम्हें अपने इस दोस्त की मदद करनी होगी। क्या बात है राधा, तुमने मुझे अचानक क्यों बुलाया? मोहन, मैं वकील से मिली थी। उनसे मैंने स्टे ऑर्डर के बारे में बात की। तो क्या कहा वकील ने? वो कह रहे थे कि अगर धनराज केस लड़ना चाहता है तो केस लंबा भी खिंच सकता है, और जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता हम दोनों शादी नहीं कर सकते मोहन। और अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में सोचते भी हैं तो धनराज कुछ भी मांग सकता है। वैसे भी उसकी नज़र मेरी जायदाद पर है, वो तो मेरी पूरी जायदाद मांग सकता है। मैं क्या करूं मोहन? ना मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ और ना ही धनराज को एक फूटी कौड़ी भी देना चाहती हूँ। हमें उसी की चाल से उसे मात देना चाहिए। तुम धनराज को बेवकूफ समझती हो राधा। उसके पीछे जो दिमाग काम कर रहा है ना, वो पृथ्वी मामा का दिमाग है। हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। वो लोग तो कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। और अब तो मामा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। मोहन, मैंने भी एक बात सोची है। अगर धनराज को कुछ मिलता भी है तो बहुत थोड़ा ही मिलेगा, क्योंकि धनराज सिर्फ वही क्लेम कर सकता है ना जो मेरा हो। और मैंने ये सोचा है कि मैं अपनी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूं। मेहमान आए, कुछ चाय वाय का इंतजाम करो। जी मैडम। आपको मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई जो रामपुर से आपने मुझे यहाँ बुलवा भेजा? वकील साहब, कोई काम होगा तभी तो याद किया। रामधन जी, मुंबई में एक से एक वकील हैं, फिर मैं कहाँ। क्या है? रामपुर के वकील और मुंबई के वकील, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब वो लाला जी की वसीयत आपके पास है, मुंबई के वकीलों के पास थोड़ी ना है। वैसे आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे कितने सालों से जानते हैं? यही करीब 30-35 साल से। और अब आप ये भी जान चुके हैं कि ये एमपी बन गए। इसकी मुबारकबाद तो मैं इन्हें पहले ही दे चुका हूँ। हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, ये रामपुर में रहकर छोटे मोटे केस लड़कर आप कितना कमाते हैं? आपके बीवी बच्चे भी तो हैं, उन्हें पढ़ाना भी तो है। मुंबई के जिस कॉलेज में आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए। उनके रहने का, खाने का, पीने का सारा खर्चा है हमारी तरफ से। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं समझाता हूँ आपको। लाला जी इनके समझी थे, वो तो चले गए। राधा कहाँ अकेली इतनी बड़ी जायदाद संभालेगी? अरे इनका बेटा है ना धनराज, राधा का पति। क्या है, कानूनन वारिस धनराज था। जो वसीयत आपने बनाई उसके साथ उस लाला ने नाइंसाफी की। और अब पृथ्वी जी नहीं चाहते कि आपके साथ नाइंसाफी हो। वसीयत में जरा सी हेराफेरी आपके बच्चों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन धनराज को राधा ने डाइवोर्स। शायद आपको इस बात का पता नहीं है कि इस डाइवोर्स के खिलाफ धनराज को स्टे ऑर्डर मिल चुका है। ये केस फाइल भी हो चुका है। और आप ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि आज की तारीख में अगर कोई बंदा जवानी में कोर्ट में जाए तो उसका रिजल्ट उसे बुढ़ापे में मिल जाता है। फिर चाहे केस कितना भी लंबा क्यों ना, इस बीच एक्सीडेंट में कोई मर भी सकता है। और हो सकता है वो राधा हो, मोहन हो या खुद आप। क्या है, रामपुर में मेरे हाथ उतने लंबे नहीं थे जितने आज की तारीख में मुंबई में, समझे ना? ऑफर तो मैंने आपको दिया है। अब अपने बाल बच्चों के बारे में क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, आप पे डिपेंड करता है। बच्चे के फ्यूचर का सवाल, वसीयतनामे का एक पेज इधर या उधर। मैं समझ गया, मैं आपका मतलब समझ गया।
आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा। हम जो चाहते थे वो काम हो गया। पूरब, सोनल के पास से यहाँ आने की फुर्सत मिल गई तुम्हें? आप मेरे मामलों में ना ही पड़े तो अच्छा है। और वैसे भी मैं यहाँ पर ये सब बातें करने नहीं आया हूँ। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि आपने मेरे बीमार पिता को घर से कैसे निकाल दिया? ऐसा है कि मैं घर की बातें ऑफिस में करना पसंद नहीं करता। शाम को घर में बैठ के बात करेंगे। मैं शाम का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जवाब अभी चाहिए। तुम्हें जवाब अभी चाहिए तो ये समझ लो कि मैं गलत आदमी को घर में रखना पसंद नहीं करता। और रमाकांत गलत ही नहीं, बद से बदतर इंसान है। उसे कैसे पसंद करूंगा मैं? और मैंने उसे घर से नहीं निकाला। हाँ, अगर वो खुद चला ना जाता तो निकाल भी देता। गंगा ने मुझे सब कुछ बता दिया। आप मां से लड़े, उन्हें डराया धमकाया और पिताजी को भला बुरा कह के घर से निकाल दिया। सब मालूम हो जाए। गंगा की आड़ लेकर ये सारी बात तुम इसीलिए कह रहे हो ताकि कोई तुमसे ये ना पूछे कि गंगा के होते हुए तुम रात दिन सोनल के पास क्यों पड़े रहते हो। गंगा का नाम लेकर। एक मिनट मिस्टर जनार्दन, पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, फिर दूसरों को रास्ता दिखाइएगा। और ये जो बार बार आप सोनल का नाम ले रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि मैं सोनल के साथ शादी करने वाला हूं। क्या मतलब? जी हां, मैं सोनल के साथ शादी करने वाला हूं। जब आप दो दो बीवियों के साथ रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? आखिर बच्चे सीखते तो बड़ों से ही। पूरब! संभाल के मिस्टर जनार्दन, ये हड्डियां बूढ़ी हो गई हैं, इनमें अब इतना दम नहीं रहा। लेकिन मैं अभी जवान हूं, अपने ऊपर उठने वाले हाथ को तोड़ भी सकता हूं। सीमा, चाय। सो मैडम, तुम्हारे पतिदेव चले गए जॉब पे और तुम लग गई मेरी ड्यूटी पे। तुम दोनों कितना कुछ करते हो मेरे लिए। तुम ऐसे क्यों सोचती हो? पता नहीं पायल, कभी कभी इस घर की पुरानी यादें मेरे आंखों के सामने आती हैं। इस घर में हम पले बढ़े, फिर हमने कुछ दिनों के लिए ये घर छोड़ दिया, लेकिन जब दोबारा लौटे तो कितना कुछ खो दिया हमने। जो हो गया सो हो गया। अब हम यहाँ हैं और हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन पायल, ये पुरानी यादें, ये अकेलापन, ये समझ में नहीं आता कि मैं पूरे दिन इस घर में बैठे बैठे क्या करूं। देखो, इस बोरियत को दूर करने के लिए हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? तुम सीरियस हो तो बताओ। चलो, हो गई सीरियस, बताओ। क्यों ना हम कोई जॉब ढूंढ लें? क्या? सीमा, टाइम पास के साथ साथ हम धीरज की थोड़ी मदद भी कर सकेंगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन पायल, हम दोनों के पास कोई डिग्री भी नहीं है। कौन हमें नौकरी देगा? और छोटी मोटी नौकरी करना हमारी इज्जत के खिलाफ है। बात तो तुमने ठीक कही है। बिजनेस शुरू करें? ये भी हो सकता है, लेकिन कौन सा बिजनेस? एक काम हम दोनों सीमा बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। ब्यूटी सैलून। ओह यस, नॉट अ बैड आइडिया। जगह का इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन इक्विपमेंट्स
इक्विपमेंट्स के लिए पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे सोचो, लाइफ में हर चीज पैसे पर आकर ही रुक जाती है। एक आइडिया है। ए हीरो देख, खाली पीली में दिमाग में 6000 रुपया तो बोल, नहीं तो फुट बस। लड़कियों को तो बुलाओ। अरे स्वीटी, ए मीना, ए है, ए सोनी, ए क्या कर रही हो तुम? चलो गाहक आके बैठा है, जल्दी आओ। हाँ देख ले, चलो 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 खड़े हो जाओ। हाँ बोल, कौन सी चाहिए? ये वाली चलेगी। ले जा फिर, पैसा निकाल। ओ मेरा दिल पुकारे तुझे, आजा है मेरा दिल पुकारे तू आजा। क्या काय को हंस रही है? मेरा गाना सुनने का ज्यादा शौक चढ़ा है? चल अंदर। मैंने कहा तुम आओ। रामकली, तू क्या लेने आया इधर? बड़ा स्टाइल मार के गया था ना कि मैं तो चेंज हो गया हूँ, मैं तो बदल गया हूँ। अरे तो फिर यहाँ का रास्ता कैसे भूल गया? हाँ, समझता था कि तेरे वो फैमिली मेंबर तेरे को रामकली की तरह चाहने लगेंगे। देख शक्ल देख अपनी, तेरी क्या सूरत बना दी है तेरी उस प्याटा मीता ने। रामकली देख, तू मुझे चाहे कितनी भी गालियां दे ले, लेकिन मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहना। मैं बहुत बीमार हूँ रामकली। क्यों भगा दिया वो तेरे अपने ने, हैं? मुझे चक्कर आ रहे हैं रामकली। ए ड्रामेबाज, जानती हूँ मैं तेरी एक्टिंग। चलो फुट यहाँ से फुट। नहीं नहीं रामकली। अरे ये ड्रामा करके तो पूरा पैसा खाना मेरे को नहीं। अरे रमाकांत, ये क्या हुआ? अरे स्वीटी, सीमा, अरे मीना, अरे जल्दी आओ। देखो वो रमाकांत गिर गया, उठो उसे। उठो उठो, संभल के रमाकांत। सोफे पे लेटा। अरे जा डॉक्टर को बुला जल्दी से। पानी पानी किधर है? रमाकांत, ए रमाकांत, ए